जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारत के तटीय राज्य और उसकी सीमा। कौन से राज्य ऐसा है जिसकी सीमा समुंदर से सबसे ज़्यादा लगती है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो हम लोग देख लिए थे भारत के कुल कितने ऐसे राज्य थे जो स्थलीय सीमा साझा करते थे। कुल कितने थे आपके, मतलब कुल कितने देश थे। देश की बात करते हैं 7, राज्य कितने थे 16 और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी कि कुल मिला के आपके 18 थे। तो इस वीडियो में बात क्या कर लेते हैं हम लोग, क्या भारत के तटीय राज्य और उस तट का नाम क्या है, ठीक है। उस तट की लंबाई क्या है, ये सब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, तट क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तट यानी कि पानी और जमीन का किनारा वाला स्थान, जहाँ पे पानी क्या होता है जमीन से फट जाता है। जहाँ पे पानी जमीन से भूभाग से फट जाता है वही इलाका क्या कहलाता है आपका, तट यानी कि घाट कहलाता है, ठीक है। तट या घाट कहलाता है, ठीक है। तट क्या होता है, देखिए तट यानी कि वह जो घाट आपका होगा, तट जो होगा ये आपके कहीं पर भी बन सकता है। जैसे नहर भी होता है, नहर में पानी पानी होता है, पानी के बगल में क्या होता है जमीन होता है, यानी कि वो भी कह सकते हैं तट कह सकते हैं। नदी भी हो सकता है, समुंदर में भी हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, समुंदर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो पानी के स्तर होता है, देखिए पानी का स्तर आपको कहाँ लगता है, यहीं तक क्या है पानी है, इसके ऊपर आपका पानी वाला स्तर नहीं है, ठीक है। तो पानी यहाँ पे तट भी तो यहाँ बनेगा, ठीक है। जब पानी यहाँ पे है तट भी यहाँ बनेगा, ठीक है। ऊपर पानी नहीं है तो ऊपर क्या होगा, तट नहीं बनेगा। ऊपर की जो सीमा थी क्या कहलाया था आपका, स्थलीय सीमा। नीचे वाला क्या कहलाएगा, तटीय सीमा, ठीक है। तटीय सीमा कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो यह पानी है, इस वाले पानी का नाम क्या होता है, इसका नाम हो जाता है आपका अरब सागर। क्या नाम है इसका, अरब सागर, ठीक है। और इस नीचे वाले पानी का नाम होता है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। क्या नाम होता है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे राज्यों का लोकेशन होता है, जितने राज्य क्या होते हैं यहाँ पे नीचे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने नीचे हैं सब के सब क्या कहलाते हैं, तटीय राज्य कहलाते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा राज्य है आपका, ये राज्य आप क्या है, गुजरात। क्या नाम इसका, गुजरात। यहाँ पे राज्य का नाम क्या है आपका, महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, गोवा है। क्या नाम इसका, गोवा। यहाँ पे आपका कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, केरल। क्या नाम इसका, केरल, ठीक है, केरल। यहाँ पे देखिए गुजरात महाराष्ट्र गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक केरल, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक केरल, ठीक है। इधर कितना हो गए, 5 हो गए। तो मैं इस तरफ चलता हूँ, इधर कितने हैं, इधर एक राज्य आता है जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु। क्या नाम इसका, तमिलनाडु। क्या नाम इसका, तमिलनाडु, ठीक है। क्या नाम है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के उत्तर में जाएंगे क्या आता है इसका, आंध्र प्रदेश आता है एक, ठीक है। आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। क्या नाम आता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के उत्तर में जाते हैं क्या आता है, एक छोटा सा आता है आपका उड़ीसा आ जाता है, ठीक है। इसके बाद और ऊपर जाते हैं आप, क्या आ जाता है पूरा का पूरा ऐसा पश्चिम बंगाल आ जाता है। पूरा क्या आता है, पश्चिम बंगाल, जिसे कहते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है। क्या नाम हो जाता है, वेस्ट बंगाल। क्या नाम है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। देखिए इधर क्या क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो देखिए इस तरफ क्या था, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। यानी कि पश्चिम बंगाल को वेस्ट बंगाल कहते हैं। कुल कितने हो गए, 5 इधर 4 इधर, 5 इधर 4 इधर, कुल कितने हो गए, 9। यही 9 राज्य क्या होते हैं आपके तटीय सीमा साझा करते हैं, यानी कि समुद्र से सटे हुए होते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ अब, कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा समुंदर से सीमा लगाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश,
सबसे छोटा तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो क्वेश्चन को कठिन करना होता है तो क्वेश्चन का लेवल घुमा देता है। तो अब हम क्या करते हैं, उस हिसाब से बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल चाहे जैसा बने, हम लोग क्वेश्चन को बना ले जाएं, ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, जो अब तक हम लोग बात कर लिए थे कुल कितने तट हैं, तटीय राज्य आपके 9 हैं। तो अब हम क्या बात कर लेते हैं, क्वेश्चन देखिए लेवल अब कठिन करता है, पूछ लेता है किस राज्य का तटीय सीमा सबसे लंबा है, ठीक है। किस राज्य का सबसे छोटा है, किस केंद्र शासित का सबसे छोटा है, किस केंद्र शासित का सबसे बड़ा है। तो अब हम क्या करते हैं, इन राज्यों का तटीय सीमा की लंबाई भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, पहले एक मैप बना लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे राज्य की नाम क्या था, गुजरात था, इसका नाम क्या था, गुजरात। यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे केरल था। यहाँ पे क्या था आपका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और क्या था आपका, पश्चिम बंगाल था। क्या था आपका, पश्चिम बंगाल। तो इन राज्यों की अगर मैं बात करता हूँ, जो इनकी तट की लंबाई कितना होती है, इनकी जो लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। कितना, 1214.7 किलोमीटर। महाराष्ट्र जो होती है आपका कितना होता है, 652.6 किलोमीटर होती है, ठीक है। गोवा की जो लंबाई होती है 101 किलोमीटर, ठीक है। कर्नाटक की जो लंबाई होती है 280 किलोमीटर। आपके जो केरल की लंबाई होती है 569.7 किलोमीटर। कितना, 569.7 किलोमीटर। और जो आपका तमिलनाडु की लंबाई है, तमिलनाडु की जो लंबाई होती है 969.6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर। और आंध्र प्रदेश की तट की लंबाई होती है 972 किलोमीटर। कितना, 972 या 73 कह सकते हैं, 972 आपका कितना यहाँ पाता है, 7 किलोमीटर। 972.7 किलोमीटर किसका है आपका, आपके आंध्र प्रदेश का 972.7 किलोमीटर। उड़ीसा का बात कर लेते हैं, और आपका किसका बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल का। जो उड़ीसा की तट की लंबाई होती है 476 कितना होता है, 4 किलोमीटर। कितना, 476.4 किलोमीटर। जबकि आपकी जो पश्चिम बंगाल के तट की लंबाई होती है 157.5 किलोमीटर, 157.5 किलोमीटर। अब देखिए एक बार देखिए, आपको सारा लोकेशन तो याद नहीं होगा, जैसे सारे तट के जो किलोमीटर की लंबाई है आपको याद नहीं होगा। तो इसको क्या करना है, एक बार, दो बार, तीन बार इसको बोल के समझ के 3 बार वीडियो देखना है, 2 बार, 3 बार। उसके बाद क्या करना है, जो बड़ा है छोटा उनको आपको समझ जाएंगे, याद कर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो गुजरात की तट लंबाई कितना है, 1214, एक बार याद करते हैं। आपके महाराष्ट्र कितना है, 652 है। आपके गोवा कितना है, 101। आपके यहाँ पे क्या था ये वाला, आपकी कर्नाटक का 280 था, केरल का 569.7 था, ठीक है। जो आपका तमिलनाडु की तट की लंबाई कितना है, 969.6 है। और आपके इसका आंध्र प्रदेश का 973.7, आपके यहाँ उड़ीसा का 476.6, और यहाँ कितना है आपका पश्चिम बंगाल का 157.5 किलोमीटर। तो बात करते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका जो गुजरात का तट है सबसे बड़ा तट होता है, ठीक है। गुजरात सबसे बड़ा तटीय राज्य है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा राज्य में होगा, तो गोवा आपका सबसे छोटा तटीय राज्य है। सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है आपका, गोवा। और सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा आपका, गुजरात, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर की सबसे बड़ा कौन सा है, और दूसरे नंबर की सबसे छोटा कौन सा है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ा आपका आता है सेकंड बड़ा, ठीक है। सेकंड क्या होता है, बड़ा आपका आंध्र प्रदेश, और सेकंड छोटा कौन सा आपका आ जाता है, आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, ठीक है। सेकंड छोटा में आपका कौन आता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो सबसे बड़ा सीमा साझा करते हैं समुद्र से, कौन से ऐसे हैं जो सबसे कम सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात कर लेता हूँ, लोकेशन। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश क्या है, दमन दीव दादरा नागर हवेली होता है। और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप है। और यहाँ पे आपका पौंडीचेरी है, ठीक है, पौंडीचेरी है। यहाँ पे क्या है आपका, पौंडीचेरी। इसके बाद क्या हो जाता है आपका अंडमान निकोबार इस तरफ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आगे चलता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसको।
नहीं तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना। इसमें क्या करता हूँ, इसी में मैं लिख देता हूँ। इसमें मैं बात कर लेता हूँ जो आपका दमन दीव है। दमन दीव के तट की जो लंबाई होती है कितना होती है, 42.5 किलोमीटर। कितना होती है, 42.5 किलोमीटर। और जो आपका अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ बना देता हूँ एक छोटा सा, ठीक है, समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, क्योंकि अभी नहीं तो आपको दिक्कत हो समझने कहाँ से ये सब आ गया, ठीक है। ये क्या है, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के तट की लंबाई कितना होती है, 1962 किलोमीटर। कितनी है, 1962 किलोमीटर। जो आपका पौंडीचेरी है उसका कितना है, पौंडीचेरी का आपका है 45, ठीक है। पौंडीचेरी कितना है, 45 किलोमीटर है। हम गलती से क्या कर दिए थे, 45 को हम यहाँ लिख दिए थे, तो यहाँ पे कितना है, इसका लक्षद्वीप का 132 किलोमीटर है। और जो आपका ये क्या है, आपका पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी कितना होता है, 45 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पौंडीचेरी, पांडिचेरी, ठीक है। पांडिचेरी की तट की लंबाई 45 किलोमीटर। जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की तट की लंबाई कितना है, 132 किलोमीटर। और दमन दीव का कितना है, दमन दीव का कितना है, दादरा नागर हवेली हो गया इसका नाम पूरा, मिल गया 42.5 किलोमीटर, 42.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें बात करता हूँ किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा है सबसे छोटा। तो ये वाला क्या है, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा किसका हो जाता है, अंडमान निकोबार का हो जाता है, ठीक है, अंडमान निकोबार का हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, किस राज्य का तटीय सीमा सबसे बड़ा है, किस राज्य का सबसे छोटा है, बहुत पूछता है। तो मैं क्या किया, इन राज्यों का सबका नंबर लिख दिया, कहाँ पे कितना किलोमीटर की तट की लंबाई है। तो आप सबको चाहे रट लो, ठीक है, चाहे आप क्या काम करना है, जो सबसे बड़ा है सबसे छोटा वही उतना आपको याद करना है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, देखिए अब ने क्या देखा, तटीय राज्य, अब मैं देखूंगा तट। तट और तटीय राज्य में अंतर होता है कैसे। अब देखिए अब तक हमने क्या बात किया, जो यहाँ पे राज्य थे उनको देखे, तो अब क्या होता है, इन राज्यों के जो तट लगते हैं इन तट का भी नाम अलग अलग हो जाता है। तो मैं क्या बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ तट, ठीक है, तटों का बात करता हूँ। अब तक क्या देखे थे, तटीय राज्य, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी कच्छ की खाड़ी है, क्या है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी से लेके खंभात की खाड़ी तक इस तट का नाम क्या जाता है, काठियावाड़। क्या नाम होता है, काठियावाड़। नाम क्या होता है, काठियावाड़ तट, ठीक है, क्या नाम होता है, काठियावाड़ तट। और यहाँ पे क्या होता है, इस खंभात की खाड़ी से लेके गोवा तक, क्या है, गोवा तक, ठीक है, गोवा तक इस तट का नाम क्या जाता है, आपका कोंकण तट। क्या नाम होता है, कोंकण तट। क्या नाम होता है, कोंकण तट, ठीक है, क्या नाम होता है, कोंकण तट। और गोवा से लेके कहाँ तक, आपके पूरा कर्नाटक तक, कहाँ तक, कर्नाटक तक, ठीक है, कर्नाटक तक इस तट का नाम क्या हो जाता है, आपका कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, क्या नाम होता है, कन्नड़ तट, ठीक है, क्या नाम होता है, कन्नड़ तट। और जो यहाँ से यहाँ का पूरा क्या होता है, इस तट का नाम क्या हो जाता है, आपका मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट, ठीक है। यानी कि जो आपका कच्छ का या था, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी से लेके खंभात की खाड़ी तक क्या था, काठियावाड़ तट। और खंभात की खाड़ी से लेके पूरा गोवा तक कोंकण तट कहलाता है। गोवा से लेके कर्नाटक तक, गोवा से पूरा कर्नाटक तक ये क्या कहलाता है, कन्नड़ तट। और पूरा केरल क्या कहलाता है, आपका मालाबार तट कहलाता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, राज्यों के हिसाब से क्या कर दिया, इनका बंटवारा कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा इनका जो बंटवारा होता है नदी के हिसाब से हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे राज्य के हिसाब से, यहाँ पे नदी के हिसाब, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो भारत है, भारत भारत का जो ढलान है पूरब दिशा में ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा भारत की इस दिशा में क्या है, पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, ठीक है, इस दिशा में भी क्या है, पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पर्वत श्रेणियाँ। तो क्या होता है, हमेशा पर्वत से क्या होता है, नदियाँ आपकी निकलती हैं, तो नदियों का बहाव जो होता है हमेशा ढलान की तरफ जाता है।
तो ढलान की तरफ जब जाता है, यहाँ पे देखिए जो श्रेणी होते हैं लगातार एक ही होता है, श्रृंखला बनी रहती है, ठीक है। यहाँ पे कई भागों में कट गए, कैसे कटे? क्योंकि जो नदियाँ यहाँ पे देखिए, नदियाँ यहाँ से निकली, ढलान की तरफ पानी गई, और पानी जाने के बाद यहाँ क्या करती है, पूरा पानी इकट्ठा हो जाती है, और इकट्ठा होने के बाद धीमे धीमे क्या की इन सभी पहाड़ों को काटना शुरुआत कर देती हैं, और जब काटने के बाद अलग कर देती हैं तो यहाँ से क्या होता है, नदियों का निर्माण हो गया, यानी कि नदी यहाँ से क्या करती है, एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाती है, ट्रांस हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप खेती करते हैं, खेती में अगर एक खेती इधर है, एक खेती इधर है, मान लीजिए इस खेती की ऊंचाई ज़्यादा है, पानी आपने भरा, मेढ़ी को आपने चाहे कितना मजबूत बांध दे, ठीक है, अगर देखेंगे कुछ समय बाद क्या होता है, इसका पानी रिफ्रेश कर या चींटी के माध्यम से, दरार के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रवेश कर ही जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ क्या होगा, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे जो इसका विभाजन किया गया था किसके आधार पे, इस तट का विभाजन किया गया था राज्यों के आधार पे, लेकिन जो यहाँ पे तट का विभाजन होता है किसके आधार पर हो जाता है, नदी के हिसाब से। तो यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम क्या जाता है आपका, हुगली नदी। क्या नाम हो जाता है, हुगली, ठीक है। यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम क्या जाता है, महानदी। क्या नाम है, महानदी। और यहाँ पे एक नदी आता है जिसका नाम क्या जाता है आपका, कृष्णा, ठीक है। और यहाँ पे नदी आती है जिसका नाम क्या है आपका, कावेरी। क्या नाम है, कावेरी है, ठीक है। क्या नाम है, कावेरी। जो आपका कावेरी और कृष्णा होती है, कावेरी और कृष्णा के बीच के तट क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। और कृष्णा से महानदी के तट क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। और यहाँ का तट क्या बोलते हैं, उत्कल तट, ठीक है। क्या बोलते हैं, उत्कल तट। यहाँ पे कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, और क्या हो जाता है आपका, उत्कल तट हो जाता है, ठीक है। कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और उत्कल तट। इस वाले तट का विभाजन किस आधार पे हुआ था, आपके यहाँ पे राज्यों के हिसाब से। इधर किस आधार पर होता है, आपके नदियों के हिसाब से। क्यों ऐसा, क्योंकि पानी के बहाव इधर ज़्यादा था, यहाँ पे नदियाँ काट दी, और यहाँ पे नदी थी ही नहीं, इसीलिए राज्यों के हिसाब बंटवारा यहाँ पे करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ भी कई सारे हैं ना, इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे भी थी, लेकिन यहाँ पे धीमे धीमे पर्वत श्रेणियाँ धीरे धीरे क्या हो गई, कट गए, टूट के खत्म हो गए, ठीक है। तो लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, ये सब तो हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है, देखिए जो पानी है इस वाला इलाका से क्या बोलेंगे, पूर्वी तट बोलेंगे ना, पूरा क्या बोलेंगे, पूर्वी तट, क्योंकि पानी फटा हुआ है, पूर्वी तट। इधर वाला क्या कहलाएगा, पश्चिमी तट। देखिए तट को क्या बोलते हैं, घाट भी बोलते हैं, तो इसे कहते हैं पूर्वी घाट, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो क्वेश्चन पूछता है सबसे चौड़ा तट यानी सबसे चौड़ा घाट कौन सा है, पूर्वी के पश्चिमी। तो आप लोग अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो बता देंगे पूर्वी। क्यों, क्यों पूर्वी होगा आपका, क्योंकि जो नदियां हैं, देखिए नदियां तो क्या की, यहाँ की जो मिट्टी थी, जो पहाड़ थे, इसको काटा, काट के क्या किया, अपने मुहाने पर जमा करेगा, अपने मुहाने पे जमा करेगा। तो जब मुहाना जमा किया तो क्या होगा, यहाँ का जो तट होगा काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ देखे होंगे जब आपने क्या करता है, बरसात के टाइम पे अपने घर पे जब मिट्टी आप डालते हैं, तो जब पानी बरसता है तो यहाँ पे देखते होंगे ऐसा नलिका बन जाती है ना, ऐसा नलिका बन जाती है, यानी कि जब मिट्टी बहाता है ऐसा बन जाती है। और जो मिट्टी बहाता है हमेशा, जो आपका ऊपर वाला मिट्टी हमेशा कहाँ जाता है, ढलान के साइड बहाता है, यानी कि जो ऊंचा का मिट्टी होता है हमेशा नीचे वाला ही भूमि पे जाता है। तो यहाँ की मिट्टियाँ क्या हो जाती है, सारी इकट्ठा हो जाती है, और यहाँ पे क्या होती है, इस तरह का आकार बना लेती है, ऐसा आकार बना लेती है, यानी कि दांत की तरह। किसकी तरह, दांत की तरह। तो पूछता है कौन सा तट दंतुरित है, तो कहेंगे पूर्वी तट क्या होती है आपकी, दंतुरित होती है, दंतुरित होती, दंतुरित होती है। इसके अलावा क्या होती है आपकी, सबसे ज़्यादा चौड़ा भी होती है, यानी कि पश्चिमी घाट की अपेक्षा सबसे चौड़ा होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कौन सा तट कौन सा घाट, मतलब समानांतर है, यानी कि एक सीध में, कटा पीटा नहीं है। तो आपको दिख रहा है यहाँ कटा पीटा है, यहाँ पे कटा पीटा नहीं है, यानी कि पश्चिमी घाट क्या है आपका, समानांतर होता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, कटा पीटा होता है, ठीक है, कई सारे पार्टों में हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपने तट देखा, जो आपने तट देखा, पूरे तट की लंबाई वहाँ बता दिए थे। अगर मैं बात करता हूँ पूरे तट को, अगर इसको नापते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे लिख भी दिया था, पूरे तट की जो लंबाई थी कितना किलोमीटर इसका होगा, 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर। कितना होगा, 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा लंबाई कितना होता है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कुल भूभाग का, यानी कि जो अंडमान निकोबार भी है, सबको ले लेते हैं, जितने आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने द्वीप हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, तो कुल तटीय सीमा की लंबाई कितना होता है आपका, 7516 आपका कितना, 7 किलोमीटर, ठीक है। कितना, 7 किलोमीटर। यहाँ पे कितना हो जाता है, 6100 किलोमीटर। यानी कि जब बात करता है मुख्य भूमि, क्या, मुख्य भूमि,
मुख्य भूमि का कितना होता है 6100 किलोमीटर, और कुल कितना होता है 7516.7 किलोमीटर। ठीक है, इसको हमको बताना चाहिए थोड़ा सा पहले, लेकिन वहाँ से दिमाग से उतर गया था, मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कितना था आपका, ये आपका समुद्री सीमा यानी कि तटीय वाला, तट वाला इलाका है। जो स्थल वाला सीमा था कितना था 15,200 किलोमीटर था, 15,200 किलोमीटर था। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, देखिए एक बार मैं क्या करता हूँ जल्दी से यहाँ पे इसको मैं एक बार रिवाइज कर दूँ। ठीक है, नहीं आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को एक बार पुश करके बैक करके फिर से देख लीजिएगा, जिससे आपको डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसी वीडियो में क्या बात कर लेते हैं। देखिए हमने बात क्या किया, तट बात कर लिए यानी कि तटीय राज्य और तट बात कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं समुद्री सीमा, यानी कि जो पानी का क्षेत्र साइड में आपको दिख रहा है, पानी जो दिखता है, इस पानी का जो लोकेशन होता है, कहाँ तक किस देश का कंट्रोलिंग होता है, उसको हम देख लेते हैं, जल्दी से ख़त्म कर देते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्या समुद्री सीमा के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं समुद्री सीमा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए समुद्री सीमा यानी कि जो पानी क्या होता है, भूभाग समुद्र फटा होगा वहीं क्या होगा आपका समुद्री सीमा होगा। ठीक है, वहीं क्या होगा आपका समुद्री सीमा होगा। तो यानी कि समुद्री सीमा का मतलब, मापने का मतलब इतना होता है कि जो यह पानी है, इस पानी पे किस देश का कितना किलोमीटर कितना दूरी तक कंट्रोलिंग स्थापित होता है, हमको सिर्फ वही देखना होता है। तो हमको उसको देख लेते हैं। अब देखिए यानी कि जो मैं बात क्या कर रहा हूँ समुद्री सीमा, समुद्री सीमा किसकी मैं बात कर रहा हूँ समुद्री सीमा। देखिए समुद्री सीमा यानी कि नाट्रिक मील, नाट्रिक मील एक नाट्रिक मील में होती है 1.852 किलोमीटर। कितना होता है 1.852 किलोमीटर। एक नाट्रिक मील बराबर कितना किलोमीटर 1.852 किलोमीटर। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है एक नाट्रिक मील में कितना किलोमीटर 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। अब देखिए जो आपका यहाँ पे क्या है समुंदर वाला भूभाग होता है। अगर मान लीजिए देखिए जो भारत का मैप है, क्या आपको रियल में ऐसा मैप है, ऐसा तो नहीं है। तो भारत का जो मैप है आपको ऐसा दिखता होगा ना, ऊपर नीचे ऐसा दिखता है ना, ऐसा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो ऊपर नीचे दिखता जाता है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से पानी नापूंगा तो यहाँ से मान लोकेशन यहाँ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से नापूंगा आगे बढ़ जाएगा। यानी कि इसका कोई फिक्स नहीं होता, यहाँ पे कोई भूभाग तो है नहीं, कोई ऐसा चिन्ह यहाँ पे है नहीं, कोई पेड़ पौधा है नहीं कि लोकेशन लगा दें कि हमारा यहीं तक है, तो आगे पीछे हो जाएगा ये ना, क्या होगा आगे पीछे हो जाएगा, जिस कारण कि किसी दूसरे देश से क्या हो जाएगा आपका विवाद हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, एक नियम बनाया गया कि जो आपका ऊबड़ खाबड़ की जो क्या होते हैं ज़मीनें होती हैं, जो आपकी क्या है गड्ढा है ना, ऊपर नीचे की जो ज़मीनें होती हैं, इसको क्या कीजिए पहले आप एक समांतर कीजिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक औसत लाइन इसे कहा जाता है आधार रेखा। क्या खींचा जाता है, एक आधार रेखा क्या खींचा जाता है, एक आधार रेखा खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है, आधार रेखा। क्या खींचा जाता है, आधार रेखा। ठीक है, क्या खींचा जाता है, आधार रेखा, जिसे कहते हैं औसत लाइन, औसत लाइन या आधार रेखा। ठीक है, औसत लाइन या आधार रेखा खींचा जाता है। अब देखिए जब हम औसत लाइन खींचे, तो औसत लाइन जब खींचे इसके अंदर क्या है, जो पानी दिख रहा है आपको, इसके अंदर पानी आ गया, तो इस पानी क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आंतरिक सागर। आंतरिक सागर क्या कहते हैं, आंतरिक सागर क्या कहते हैं, आंतरिक सागर। ठीक है, क्या कहते हैं, आंतरिक सागर। अब हम क्या करते हैं, इसी आधार लाइन से अब इसका बंटवारा करना शुरुआत करते हैं। यहाँ से जाते हैं कितना 12 नाटिक मील तक, कितना 12 नाटिक मील तक। तो इस वाली सीमा क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समुद्री सीमा। क्या कहते हैं, समुद्री सीमा, या क्या कहते हैं इसे प्रादेशिक सीमा। क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा, समुद्री सीमा या प्रादेशिक सीमा कहते हैं, समुद्री सीमा या प्रादेशिक सीमा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ और आगे, जो आपका यह समुद्री सीमा होता है इससे जाते हैं 12 नाटिक मील तक जाते हैं, इसे कहते हैं क्या, संलग्न सीमा। संलग्न सीमा क्या होता है, संलग्न सीमा। संलग्न का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी सटा हो तो उसे क्या कहते हैं, संलग्न कहते हैं, जिसका नाम क्या हो जाता है, संलग्न सीमा। ठीक है, तो और आगे चलते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। ठीक है, कितना 200 नाटिक मील तक।
चाहे आप शुरू से लेके आएँ, चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो 200 में से इतना घटा दीजिएगा 24, ठीक है, घटा देंगे तब भी आप कर सकते हैं। 200 नाट्य मील तक, इसे कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसे क्या कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसके आगे का जितना भूभाग होता है क्या कहलाता है, उच्च सागर, क्या कहलाता है, उच्च सागर, उच्च सागर क्या कहलाता है, उच्च सागर कहलाता है, ठीक है, उच्च सागर। अब देखिए हमने क्या बात किया, यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो सबसे पहले क्या था, समुद्री सीमा, उसके बाद संलग्न सीमा, उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र, उसके बाद उच्च सागर, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका उच्च सागर। अब मैं बात करता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो स्थान, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे काम क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई स्थान है पानी वाला है, यहाँ पे क्या होगा, पानी से व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कोई विदेशों का जहाज आएगा जाएगा ना, तो इसके लिए क्या किया, नियम कानून सब बनाया गया था। जो उच्च सागर होगा यहाँ पे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है। लेकिन जो आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, यानी कि आर्थिक मतलब पैसा, जहाँ की पैसा वाला गतिविधि होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कोई खनिज संसाधन मिल जाता है, कोई पेट्रोलियम मिल जाता है, जिस देश के अंदर में, जिस देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आता है वो उसी देश का होता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ मिल जाता है तो किसका कहलाएगा, भारत का कहलाएगा, किसका कहलाएगा, भारत का। लेकिन मान लीजिए कोई भी जहाज है, कोई जहाज आता है जाता है यहाँ पे व्यापार करने के लिए, हम उस पर रोक टोक नहीं लगाएंगे, ठीक है, हाँ उससे कुछ टैक्स ले सकते हैं सफाई के नाम पर, सफाई वफाई के नाम पे क्या करते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे कोई जहाज आएगा जाएगा, कोई रोक टोक वहाँ पे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे जितने संसाधन किसको हो जाएगा, इस देश को हो जाएगा, भारत को हो जाएगा प्यारे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे मिला भारत को, तो यहाँ वाला भी हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ वाला भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बिना पूछे कोई देश का जहाज आ जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको हमारे वो फटा हुआ है पास में है, ठीक है, तो हमसे क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन लेके हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कोई विदेशी जहाज यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। लेकिन बिना परमिशन मान लो आ गया तो उसे मारेंगे नहीं, डांट के भगा देंगे, बस समझा देंगे प्यारे बाबू साहब चले जाओ यहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिना बताए अगर कोई चला आया तो समझाओ तो ठीक है, उसके बाद उनको पकड़ के क्या करो, पूछ दो, ठीक है। अगर कोई ज़बरदस्ती यहाँ तक आया, इसको पकड़ के आप पीट पाट सकते हो। जैसे कि देखिए ये क्या हमारे पूरे बॉर्डर से फटा हुआ है, यानी कि अगर कोई बताए हुए कोई भी बताए हुए व्यक्ति आपके घर में बैठ के सोफा पर बैठ जाए, ठीक है, और कुछ उसके बारे में आपको पता भी नहीं है, उसको आप समझाएंगे ना, पहले समझाएंगे भैया कौन हो, बिना पूछे पाछ आए, पहले भगाओगे उसको, यार ऐसा कौन व्यक्ति है कि मतलब घर में घुस गया ना बिना बताए, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। यहाँ पे कोई देश अगर जहाज वहाज आता है नेवी वेवी क्या, तो इसे क्या किया जाता है, खदेड़ दिया जाता है, ठीक है। पहले क्या हो जाता है, समझाया जाता है, नहीं मानते हैं, खदेड़ दिया जाता है, पीट पाट दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ बना वैसे इस तरफ भी होता है, ठीक है, वैसे इस तरफ भी होता है। तो कहेंगे आप यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका कहाँ गया, तो यहाँ पे क्या होता है 50-50 कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग कहते हैं जो द्वीप है लक्षद्वीप है, यहाँ पे दमन दीव दादरा नागर हवेली है, अंडमान निकोबार है, यहाँ पांडिचेरी है, इसका कोई मतलब नहीं होता। आप सोचिए जो लक्षद्वीप है इसका 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कितना लंबा क्षेत्रफल घेर दे दिया आपको, यानी कि हमारे द्वीप से भी क्या होता है, बहुत सारे फायदा हो जाता है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग यह वीडियो कैसे लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।